अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया जो है वो किस तरह से चिल्ला चिल्ला के सबको ये यकीन दिला रही है कि मैं तो खुद किडनैप हुई थी, तो मैं किस तरह से किसी को किडनैप कर सकती हूँ। पिछले किस्त में भी उसने यही किया था कि जिस वक्त आलिया बूजी का राज फाश होने लगा था तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि ये सब झूठ है, आलिया बूजी भी सही हैं और मैं भी सही हूँ। आलिया बूजी ने भी यही कहा था कि मैं तो जानती ही नहीं इन लोगों को जिनका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये मेरे बंदे हैं। तो रिया कहती हैं कि इसका मतलब है आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि आलिया बूजी और रिया ने ये सारी किडनैपिंग की थी, तो इसका मतलब मैंने अपने आप को भी खुद ही किडनैप किया था, क्योंकि किडनैप तो मैं भी हुई थी। तो रणबीर यहाँ पे कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे ड्रामे का एक पहलू ज़रूर था, लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि हम पूरी सबूतों के साथ आए हैं और ये दो लोग जो हैं वो भी साबित कर देंगे कि तुम और आलिया बूजी दोनों इन्वॉल्व थे और ये सारा काम तुम लोगों ने किया हुआ है। तो प्राची कहती है हाँ ये सच है, और एक सच और है जो अब मैं रिवील करूँगी। तो रिया को समझ नहीं आ रही होती अब वो किस तरह से अपनी जान छुड़ाए। तभी रणबीर कहता है कि आप किस तरह से कह सकती हैं कि हम गलत हैं। मैं गलत हूँ, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आर्यन इल्ज़ाम लगा रहा है, प्राची इल्ज़ाम लगा रही है। कौन है जो आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है? आलिया बूजी, क्योंकि सब तो आपके अपने हैं, हमें क्या ज़रूरत है आप पे गलत इल्ज़ाम लगाने की। आलिया बूजी कहती हैं कि मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं हूँ जिन लोगों को तुम लोगों ने मशहूर कर दिया है कि ये मेरे लोग हैं, हालांकि मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन है। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि मैं इन लोगों को तब ज़रूर मिली थी जब इन्होंने रिया को किडनैप किया था। तो रणबीर सबके सामने पूछता है उन दोनों गुंडों से कि क्या तुम लोगों ने किडनैप किया था रिया को? रिया चिल्लाती है, कहती है हाँ, इन्हीं लोगों ने मुझे किडनैप किया था, यही है वो जिन्होंने सारी किडनैपिंग की और इल्ज़ाम मुझ पे और आलिया बूजी पे लगा रहे हैं। तो आलिया बूजी कहती हैं हाँ, और ये मेरे नहीं, ये किसी और के बंदे हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई तो है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहा है। तो आलिया बूजी की इस मन घड़त बात पर रणबीर कहता है कि ये वो लोग ज़रूर हैं जिनको आप मिली थी, लेकिन आपने ही इनको किडनैपिंग के लिए कहा था। तो यहाँ पर वो दो जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं कि जी हाँ, अगर आपको हमारी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग हमारा फ़ोन चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस फ़ोन में वो तमाम डिटेल्स हैं जो आलिया बूजी हमसे, आलिया मैम यानी, जो हमसे बातें करती रही हैं। तो रणबीर कहता है इससे बड़ा कुछ सबूत चाहिए आपको? तो वो हैरान हो जाती है, वो कहती है तुम लोग बोलो कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मतलब वो चिल्ला के डरा के उनको चुप करवाना चाहती है, लेकिन वो चुप नहीं होते। वो कहते हैं, अपना फ़ोन पेश करते हैं कि आप देख लीजिए कि सारे सबूत इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर फिर उन दोनों को समझ नहीं आती कि ये तो फंसने जा रही हैं। तो फिर आलिया बूजी जो हैं वो फिर चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है मेरे खिलाफ़ ये साजिश हो रही है और मैं ये भी जानती हूँ कि इस साजिश के पीछे प्राची है, क्योंकि मैं रिया का साइड ले रही थी, क्योंकि रिया जो है वो रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे उसका बहुत ख्याल था, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राची से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इस वजह से प्राची ने ये सारी मैनिपुलेशन की है। तो उस लम्हे फिर प्राची कहती है कि वो भी साबित हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कितना बड़ा झूठ है। तो पल्लवी कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा कि असल में ये तमाशा है क्या? तो उस लम्हे फिर रिया कहती है कि दरअसल ये सब झूठ है और सिर्फ मेरे ऊपर और आलिया बूजी के ऊपर एक मन घड़त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो आलिया बूजी कहती हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो वहाँ पे प्राची कहती है कि मैं ये बात साबित कर दूंगी कि रिया प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो ये सब बात सुन के तो सब शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बातों ही बातों में प्राची उनको इतना मौका ही नहीं देती और आगे बढ़कर जहाँ पे रिया खड़ी होती है, रिया की कोई शर्ट आगे से छोटी है तो वो हाथ डाल के वो कुशन जो उसने अब खुद को प्रेग्नेंट शो करने के लिए लगाया हुआ होता है, वो कुशन पकड़ के नोच देती है और खींच के दूर फेंक देती है। और रिया जो है उसको इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो प्राची का हाथ रोक पाए या उसको स्टॉप कर पाए, और वो आर्टिफिशियल पैड जो है वो प्राची के हाथ में आ जाता है और सब हैरान रह जाते हैं कि ये हुआ क्या है। आज का रिव्यू ख़त्म होता है, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगले रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
यानी कि होटल में आप ही थी और आप ही ने किडनैप किया है सिद्ध की बहन को। तो वो कहती हैं कि तुम्हें इन लोगों ने पता नहीं कौन सी कहानियाँ सुना के गुमराह किया है। तो वो बताता है और कहता है कि अब मेरी उम्र कहानियाँ सुनने की नहीं है। वो परेशान होती है और कहती है तुम अपनी माँ के खिलाफ जाओगे। वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं सच के साथ जाऊंगा और मैं अपनी माँ को आज एक्सपोज करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ का असल चेहरा आज नज़र आया है। वो कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तो फिर दिखाते हैं कि वो बुलाते हैं उन दो लोगों को जिन्होंने किडनैप किया था, जिनकी तरफ देख के रिया और आलिया बूजी का रंग फक हो जाता है। वो बताते हैं कि हमें पैसे दिए थे आलिया बूजी ने सिद्ध की बहन को किडनैप करने के लिए। तो ऋषि की माँ कहती है कि क्या ये सच है। आलिया बूजी फ़ौरन मुकर जाती हैं। वो कहती हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो रणवीर कहता है कि आप, मुझे पता था कि आप यही करेंगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि इंसानियत क्या होती है। तो लेकिन और यहीं पे आज का एपिसोड जो है वो एंड हो जाता है। ये था कुमकुम भाग्य का आज का एपिसोड। इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।